अयूं नमः शिवाय, अयूं नमः शिवाय, अयूं नमः शिवाय। श्रोतागण, आज हम उस अनंत, असीम, आदि और अंत से परे, समय और स्थान से परे महादेव की लीलाओं का अमृतपान करेंगे। जहाँ शब्द रुक जाते हैं, वहाँ शिव का आरंभ होता है। जहाँ विचार थम जाते हैं, वहाँ शिव की मौन ध्वनि गूंजती है। जहाँ न रूप है न रंग, वहाँ शिव की छाया है। कहते हैं कि जब ब्रह्मांड का अस्तित्व भी नहीं था, न धरती थी, न आकाश, न दिन था, न रात, न जल था, न वायु, सिर्फ एक अनंत शून्य था। और उस शून्य में एक ही स्वरूप था, महाकाल, महादेव, शिव। शिव न जन्म लेते हैं न मरते हैं, वे स्वयं काल हैं, वे स्वयं मृत्युंजय हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये त्रिमूर्ति जगत के पालन, सृजन और संहार के लिए है। परंतु महादेव, वे हर भूमिका निभाते हैं जब समय बुलाता है। एक समय आया जब सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने सृजन का कार्य संभाला, विष्णु जी ने पालन का वचन लिया और शिव ने वचन दिया, जब इस जगत में अधर्म का भार बढ़ेगा, तब मैं संहार करूंगा ताकि धर्म पुनः स्थापित हो। युग बीतते गए, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चलता रहा। देवताओं के राजा इंद्र भी कई बार हार के मुहाने पर आए। और ऐसे समय में शिव ने अनेक बार अपने अनंत स्वरूप से संसार को बचाया। कथा आती है सती और शिव विवाह की। हिमालय की कन्या सती, जो आदिशक्ति का अवतार थी, शिव को पति रूप में चाहती थी, पर पिता दक्ष को यह संबंध स्वीकार नहीं था। दक्ष का मानना था कि कैलाशवासी शिव, जो बागचर्म पहनते हैं, भस्म रमते हैं, गले में सर्प और जटाओं में गंगा धारण करते हैं, वे उनकी पुत्री के योग्य नहीं। लेकिन सती का प्रेम शिव के प्रति अडिग था। उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक निराहार रहकर तप की अग्नि में अपने शरीर को जला दिया, परंतु मन में केवल शिव का नाम था, एयूं नमः शिवाय। और अंततः शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और विवाह का संकल्प लिया। वह विवाह, श्रोतागण, किसी स्वर्गीय उत्सव से कम न था। देवता, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं सब उपस्थित थे। शिव की बारात अद्भुत थी। भूत प्रेत, गण, नंदी बैल और स्वयं महादेव। जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म, गले में नाग। परंतु जब उन्होंने सती का हाथ थामा, तो पूरा ब्रह्मांड प्रेम से भर गया। लेकिन सुख लंबा नहीं रहा। दक्ष ने एक यज्ञ रखा और उसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और यज्ञ में जाकर पिता से कहा, जिस शिव को आप अपमानित कर रहे हैं, वही इस जगत के स्वामी हैं। यदि आपने उनका अनादर किया है, तो मैं इस शरीर को, जो आपके घर में जन्मा है, अब नहीं रख सकती। और सती ने अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। शिव को जब यह समाचार मिला, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से एक केश खींचा और वहां से प्रकट हुए वीरभद्र और भद्रकाली। वीरभद्र ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया, दक्ष का सिर काट डाला। बाद में जब दक्ष ने पश्चाताप किया, शिव ने उसे जीवन दिया, पर उसका सिर बकरे का कर दिया। सती ने अगला जन्म लिया, पार्वती के रूप में। उन्होंने भी कठोर तप किया और अंततः शिव से पुनः विवाह हुआ। वह विवाह ब्रह्मांड के इतिहास में प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब कथा आती है समुद्र मंथन की। देवता और असुर अमृत पाने के लिए मंथन करने लगे, परंतु सबसे पहले समुद्र से निकला कालकूट विष। वह विष इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देव और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। तब सब शिव के पास पहुंचे और बोले, महादेव, केवल आप ही इस जगत को बचा सकते हैं। शिव ने बिना विलंब किए वह विष पी लिया। माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए, और वह विष उनके कंठ में ठहर गया। इससे उनका कंठ नील वर्ण हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। युग बीतते गए। असुरों में अंधकासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ। उसका वरदान था कि वह केवल अपनी मां के हाथों मरेगा, परंतु वह अपनी मां को पहचानता नहीं था और माता पार्वती को पाने की इच्छा रखता था। शिव ने युद्ध में अंधकासुर का अंत किया और इस प्रकार धर्म की रक्षा की। फिर आया त्रिपुरासुर वध। 3 नगर जो आकाश में उड़ते थे, असुरों के नियंत्रण में थे। देवता उन नगरों को नष्ट नहीं कर पा रहे थे। तब शिव ने एक ही बाण से उन तीनों नगरों का विनाश किया। उस दिन से वे कहलाए त्रिपुरारी। एक और अद्भुत कथा, मार्कंडेय मुक्ति। एक बालक
जिसका आयु मात्र 16 वर्ष थी, मृत्यु के समय शिवलिंग को पकड़कर AUM नमः शिवाय का जाप करने लगा। जब यमराज उसे लेने आए, शिवलिंग फट गया और स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को रोका और मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान दिया।